हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूवी इंस्पायर्ड। मन लगाकर सुनिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम जी रहे हैं या सिर्फ झेल रहे हैं। हर दिन किसी चीज को थामे रखते हैं, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई दर्द, और हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम टूट जाएंगे। पर सच ये है कि हम तब तक टूटे रहते हैं जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है। क्योंकि जीवन का स्वभाव है बहना, बदलना और छूटना। जो चीजें तुमने किसी समय अपने नियंत्रण में समझी वो कभी तुम्हारे हाथ में नहीं थी, बस तुम्हारा मन भ्रम में था। अगर मैं पकड़ कर रखूंगा तो ये हमेशा रहेगा, पर बुद्ध ने सिखाया हर चीज अस्थायी है। सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, या तो वह तुम्हें सिखा रहा है या तुम्हें बदल रहा है। और जब तुम उसका विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक फूल पकड़ा। सब चुप थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि वे क्या कहना चाहते हैं। फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, देखो, इस फूल की सुंदरता कब तक है? जब तक इसे थामा नहीं जाता। जैसे ही तुम इसे कसकर पकड़ते हो वह मुरझा जाता है। यही जीवन है। हम फूलों को तोड़कर सहेजना चाहते हैं, रिश्तों को पकड़कर रोकना चाहते हैं, बीते हुए कल को बार बार दोहराना चाहते हैं, और फिर जब वह हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम टूट जाते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, जो चीज तुम्हारे लिए है वह कभी जाएगी नहीं, और जो जा रही है वह तुम्हारे लिए थी ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं छोड़ देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर सच तो यह है कि छोड़ देने से सब शुरू होता है। क्योंकि छोड़ना मतलब भागना नहीं, बल्कि समझना कि जो हो चुका है उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। छोड़ना मतलब स्वीकार करना है कि हाँ, यही सत्य है। लेकिन क्या आसान है छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंसान का मन हमेशा पकड़ना चाहता है। नियंत्रण, प्रेम, परिणाम, पहचान, सब कुछ, और यहीं से शुरू होती है पीड़ा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दर्द किसी और ने नहीं दिया है, वह तुम्हारा अपना लगाव है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को छोड़ने की कोशिश की लेकिन याद तुम्हें खींच ली। कितनी बार तुमने कहा अब परवाह नहीं, लेकिन बार बार मन उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। यही मन का खेल है। मन पकड़ना चाहता है, आत्मा छोड़ना, और जब तक तुम इस संघर्ष में हो तुम चैन नहीं पा सकते। बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद से संघर्ष करना छोड़ देते हो तभी तुम मुक्त होते हो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो रो रहा था, टूटा हुआ था। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा सम्मान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सब कुछ खो दिया है तो अब तुम खाली हो, और खाली पात्र में ही तो नया भरा जा सकता है। उसने पूछा, पर मुझे कैसे छोड़ना होगा? बुद्ध ने कहा, छोड़ना एक क्रिया नहीं, एक समझ है। जब तुम समझ जाओगे कि कुछ भी स्थायी नहीं, तुम खुद ब खुद छोड़ दोगे। जीवन में हर चीज अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, रिश्ता भी और सफलता भी। लेकिन हम उनमें स्थायित्व खोजते हैं और वही हमें तोड़ देता है। कल्पना करो, तुम एक नाव में बैठे हो और नदी के बीचों बीच पहुंच चुके हो। नदी पार करने के बाद उस नाव को सिर पर उठाकर चलने लगो। क्या यह समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि अब उस नाव की जरूरत नहीं रही, वह काम आ चुकी है। अब उसे वहीं छोड़ देना बुद्धिमानी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नाव को सिर पर उठाकर चलते रहते हैं और कहते हैं जिंदगी बोझ बन गई है। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज की अब जरूरत नहीं है उसे पकड़े रहना ही सबसे बड़ा दुख है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम कुछ नया थाम सके, पर हम इतना डरते हैं खालीपन से कि उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ा तो हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम अपने आप से मिलते हो। छोड़ना सिर्फ बाहर की चीजों का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी अपने विचारों को, अपनी उम्मीदों को, अपने पुराने मैं को भी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि वही पुराना तुम्हें बार बार दुखी और खींच रहा होता है। एक कहानी है, बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो नदी के किनारे बैठा था और अपने हाथों से पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध पास गए और मुस्कुराए और बोले, जितना ज्यादा तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे उतना ही पानी तुम्हारे हाथ से फिसलेगा। वो आदमी चौंका। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा तुम उसे रोकोगे उतना ही वह भागेगा। जब तुम उसे बहने दोगे तभी शांति मिलेगी। यही है बुद्ध का सबसे गहरा संदेश।
इस जीवन से लड़ो मत, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है, क्योंकि जब तुम उसका विरोध करते हो तुम थक जाते हो, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर शांति बन जाता है। छोड़ देने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए, बल्कि यह है कि तुम समझ गए हो कि कुछ लड़ाइयां लड़ने से नहीं, छोड़ने से जीती जाती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ पकड़ कर बैठा है, कोई पुराने गम, कोई टूटे रिश्ते, कोई असफलता, कोई डर। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और खुद से पूछो क्या सच में मुझे यह सब चाहिए, तो जवाब अक्सर नहीं होता है। पर हम उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन डरता है कि अगर मैंने छोड़ा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं जब तुम खाली होते हो तभी तुम सबसे भरे हुए होते हो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर शांति, स्थिरता और सच्ची आजादी जन्म लेती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई पकड़ने में व्यस्त है, ये हासिल करना है, वह नहीं खोना है, वही बुद्ध की यह सीख पहले से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम पकड़ते रहोगे तुम डर में रहोगे, और जब तुम इसे छोड़ दोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं सब कुछ पा लूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन ये सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो। वह शांति होगी जो अब तक तुम खोज रहे थे। याद रखो, जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो आना है वह अपने आप समय पर आ जाएगा। तुम्हें बस बीच में स्थिर रहना है, जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में रहकर भी शांत रहता है। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ नया जन्म लेता है, एक नई सोच, एक नई ताकत। इसीलिए बुद्ध का संदेश बहुत सीधा है, छोड़ दो, सब कुछ अपने आप जगह पर आ जाएगा। छोड़ दो और देखो कैसे सब अपने आप ठीक होने लगता है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम भीतर से ठीक हो जाते हो तो बाहर की हर चीज अपने आप ठीक होने लगती है। जीवन की हर मुश्किलें तुम्हें यही सिखाने आई हैं कि छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब तुम छोड़ते हो तुम हारते नहीं, तुम हल्के हो जाते हो, और जब तुम हल्के होते हो तो उड़ना शुरू करते हो। तो आज बस एक वादा करो, जो भी बोझ तुम्हारे दिल में है, जो भी गुस्सा, दर्द या पछतावा है, उसे वहीं छोड़ दो। क्योंकि जब तुम छोड़ दोगे तो जीवन खुद कहेगा अब सब ठीक हो जाएगा। और यही है बुद्ध का ज्ञान, शांति का मार्ग, और यही है वह समझ जो हर इंसान को एक दिन सीखनी ही पड़ती है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ पकड़ कर बैठा है, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई नतीजा या कोई डर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे लगता है कि अगर उसने ये सब कुछ छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जो चीज हमें छोड़ नहीं पाती वही हमें सबसे ज्यादा बांधती है। गौतम बुद्ध कहते हैं जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती है। लोग समझते हैं कि छोड़ देने का मतलब हार मान लेना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं छोड़ देना मतलब है अपेक्षाओं से, नियंत्रण से और लगाव से मुक्त होना। यानी जब तुम समझ जाओ कि कुछ भी तुम्हारे वश में नहीं है, तब तुम सच में जीना शुरू करते हो। हम सब सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने अनुसार चाहिए, लोग वैसे रहें जैसे हम चाहते हैं, काम वैसे हो जैसा हमने सोचा है, नतीजे वैसे आए जैसे हमने उम्मीद की है। पर बुद्ध कहते हैं जीवन किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता, जीवन अपने स्वभाव से चलता है। जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वह तुम्हारे हाथों से फिसल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर तुमने रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ोगे तुम्हारी अंगुलियों के बीच से निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी हथेली खुली रखो तो वही रेत तुम्हारे पास टिकेगी। बुद्ध का यही संदेश है, छोड़ देना मतलब यह नहीं कि तुमने खो दिया, बल्कि यह कि तुमने उस चीज को अपनी असली प्रकृति में रहने दिया। हर इंसान चाहता है कि जीवन उसके हिसाब से चले, लेकिन बुद्ध कहते हैं जीवन को मजबूर मत करो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। सोचो जरा, जब नदी बहती है तो वह कभी यह नहीं सोचती कि उसे कहाँ मुड़ना है या कहाँ रुकना है, वह बस बहती जाती है और इसी बहाव में उसकी सुंदरता है। अगर वह रुक जाए तो सड़ जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे वह उतना ही भारी दर्द भरा हो जाएगा। बुद्ध ने एक बार कहा था, दुख इसलिए नहीं है कि चीजें बुरी हैं, दुख इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें वैसा नहीं स्वीकारते जैसे वो हैं। हम हर समय चीजों को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, दुनिया हमारे हिसाब से हो जाए, पर जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध का कहना है दुनिया को मत बदलो,
जैसे हैं उसे वैसी स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम स्वीकारना सीख लेते हो तभी छोड़ना सीखते हो। छोड़ना एक कला है और ये कला केवल वही सीख सकता है जो भीतर से जागता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरे व्यापार में नुकसान हुआ है और मेरा मन बहुत अशांत है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत सारी चीजों को थामे हुए हो, बेटे को, व्यापार को, अपने मन को। जब तक तुम इन्हें पकड़ कर रखोगे तुम पीड़ा में रहोगे। वे व्यक्ति बोला, अगर मैं छोड़ दूं तो यह सब खत्म हो जाएगा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं, जो खत्म होता है वह भ्रम होता है, जो सच्चा है वह छोड़ने से और स्पष्ट हो जाता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी चीज को छोड़ा और फिर महसूस किया कि राहत मिली। कितनी बार तुमने कहा, बस अब बहुत हुआ, और उस पल तुम्हारे दिल से बोझ उतर गया। यही छोड़ देना है, यह हार नहीं, यह मुक्ति है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ छोड़ा तो वह चला जाएगा, पर बुद्ध कहते हैं अगर वह वास्तव में तुम्हारा है तो उसे छोड़ने पर भी वह लौट आएगा, और अगर वह नहीं लौटता तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह समझ अपने आप में क्रांति है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम किसी इंसान को, किसी स्थिति को या किसी नतीजे को छोड़ देते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि अब मैं जीवन पर भरोसा करता हूँ, और जब भरोसा आ जाता है तो मन शांत हो जाता है। फिर तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देख पाते हो, बिना डर, बिना उम्मीद, बिना पछतावे के। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। अब जरा सोचो, अपने भीतर से यह डर ही मिटा दो कि अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा, कैसा महसूस होगा। हल्का, मुक्त, शांत, है ना? यही है लेटिंग गो का असली अर्थ। कभी कभी छोड़ देना किसी इंसान को नहीं, बल्कि उस भावनाओं को छोड़ना होता है जो उस इंसान से जुड़ी है। हो सकता है वह तुम्हारे जीवन में ना हो, लेकिन तुम हर रोज उसकी याद में जी रहे हो। तुम्हारा मन बार बार उसी पुराने पन्ने को पलटता है जहां दर्द लिखा है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम पुराने अध्याय को बार बार पढ़ते रहोगे तो नई कहानी कब शुरू होगी? छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि ये समझ लेना कि अब यह अनुभव पूरा हो चुका है। उसने जो सिखाना था वह सिखा गया, अब उसे जाने दो। जैसे कोई पेड़ अपने सूखे पत्ते गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सके, वैसे ही हमें अपने जीवन से पुरानी चीजों को गिराना सीखना चाहिए। अगर पेड़ पुराने पत्ते पकड़े रहेगा तो नए पत्ते कभी नहीं उग पाएंगे। यह हर दिन का अभ्यास है। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से कहो, आज मैं हर उस चीज को छोड़ रहा हूँ जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। वही बातें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब सहजता से उसे स्वीकार कर पा रहे हो। बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी चीज से लगाव छोड़ देते हो तो वह चीज तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देती है। तो फिर सोचो, क्या वाकई तुम्हें हर चीज को कसकर पकड़ने की जरूरत है? क्या हर इंसान तुम्हारे नियंत्रण में रह सकता है? क्या जीवन को तुम अपनी मुट्ठी में बांध सकते हो? नहीं, जीवन हवा की तरह है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, लेट गो ऑफ द फेट यू, थिंक सॉल्व हरपिन एंड एक्सेप्ट फेट इज हैपन। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगती है, जो किसी आवाज की नहीं बल्कि एक मौन की होती है। वो मौन जो सब कुछ सह जाता है। कभी ध्यान दो, जब तुम कुछ छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर थोड़ी सी खाली जगह बनती है। वही जगह आगे चलकर तुम्हारी शांति बनती है। वो खालीपन तुम्हें डराता नहीं बल्कि तुम्हें नया आकार देता है, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खोते नहीं बल्कि अपने भीतर जगह बनाते हो, नई सोच के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नई दिशा के लिए। छोड़ना एक निर्णय नहीं, ये एक समझ है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, पकड़ ढीली पड़ती जाती है, और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि अब कुछ भी पकड़ने लायक नहीं बचा। बस वही क्षण मुक्ति का होता है। बुद्ध कहते हैं, मुक्ति बाहर नहीं है, मुक्ति वही है जहां तुम पकड़ना छोड़ देते हो। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए तो सबसे पहले अपने भीतर यह समझ जगाओ कि छोड़ देना हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अब तुम अपने मन के अनुसार नहीं, अपने आत्मा के आदेश पर जी रहे हो, और यही है छोड़ देने का असली मतलब। यही वह समझ है जो बुद्ध के हर शिष्य को अंदर से बदल देती थी। क्योंकि जब तुम ये जान जाते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, डर भी स्थायी नहीं रहता। इसलिए बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो होना है वो होगा, जो जाना है वो जाएगा, तुम्हें बस देखते रहना है। और धीरे धीरे
सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मनुष्य का मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले, लोग वैसे बर्ताव करें जैसे वह चाहता है, जीवन उसी दिशा में जाए जैसी उसकी कल्पना है। लेकिन जीवन तो अनिश्चितता का दूसरा नाम है। तुम चाहे जितना भी प्लान बना लो, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर घटती है जो तुम्हारे बस में नहीं होती, और यहीं से शुरू होता है दर्द। मनोविज्ञान कहता है कंट्रोल इल्यूजन द रूट ऑफ एजिटी, मतलब हम जितना ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं उतना ही ज्यादा बेचैन होते हैं। बुद्ध ने कहा था जीवन दुख नहीं है, जीवन से हमारी अपेक्षाएं दुख है। सोचो, अगर हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और वह वैसा नहीं करता जैसा हम उम्मीद करते हैं तो हमें दुख होता है। दुख इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि उसने हमारी उम्मीद पूरी नहीं की। यही उम्मीदें, यही लगाव, यही पकड़ हमें भीतर से तोड़ती हैं। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह समझते हैं कि पकड़ना ही प्यार है, जबकि सच्चा प्यार तो आजादी देना है। जब तुम चीजों से आसक्ति छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास वही चीजें सही रूप में लौट आएगी। छोड़ना एक कला है। बुद्ध का जीवन खुद छोड़ देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने महल छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, परिवार छोड़ा, क्योंकि वह जान गए थे बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को जीतना ही असली विजय है। और जब उन्होंने सब छोड़ा तभी उन्हें सब मिल गया, शांति, ज्ञान और मुक्ति। तो जब अगली बार तुम्हारा मन किसी चीज को कसकर पकड़ने लगे, किसी इंसान को, किसी शिकायत को, किसी उम्मीद को, तो खुद से कहना, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो जीवन फिर से बहना शुरू होता है, और जब जीवन बहता है तो रास्ता खुद बन जाता है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे पकड़ना खुद को दुख में बांधना है, और जो चीज तुम छोड़ देते हो वह तुम्हें हल्का, शांत और स्वतंत्र बना देती है। छोड़ना कोई एक दिन में सीखी जाने वाली बात नहीं है, ये साधना है, ये एक अभ्यास है, जीवन जीने की कला है। और बुद्ध ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि कैसे इंसान अपने भीतर की बेड़ियों को खोल सकता है, कैसे वह छोड़ने की कला में पारंगत हो सकता है। सबसे पहले अपने आप से पूछो, मैं आखिर किस चीज को पकड़ कर बैठा हूँ? कौन सा डर, कौन सी उम्मीद, कौन सा अतीत मुझे बांध कर रखा हुआ है? कई बार हम किसी इंसान को नहीं बल्कि उसके दिए हुए एहसास को पकड़ कर रखते हैं। कई बार हम उस वक्त को पकड़े रहते हैं जब सब अच्छा था। कई बार हम अपनी असफलताओं को, अपने दोषों को या अपने डर को पकड़ कर बैठ जाते हैं। बुद्ध कहते थे, जब तक तुम पहचान नहीं पाओगे कि तुम क्या पकड़े हुए हो, तब तक तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ना हमेशा बाहर की चीजों से शुरू नहीं होता, वह भीतर की पहचान से शुरू होता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें दर्द उस इंसान से नहीं हो रहा, दर्द उसकी उम्मीद से हो रहा है जो तुमने उससे जोड़ रखी है। दर्द उस परिणाम से नहीं, उस चिपके हुए विचार से हो रहा है कि सब तुम्हारी मर्जी से चले। जैसे कोई व्यक्ति जो सोचता है, मुझे हमेशा सबकी स्वीकृति चाहिए, मुझे हर हाल में सफल होना ही है, अगर मैं असफल हुआ तो मेरी कीमत खत्म हो जाएगी। यह विचार उसे हर दिन तोड़ता है, क्योंकि वह उस सोच को पकड़े हुए है जो उसे जकड़ रही है। बुद्ध कहते हैं, दुख का मूल कारण आसक्ति है और मुक्ति का मार्ग अनासक्ति, यानी पकड़ना दुख है और छोड़ना शांति। जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम्हें क्या पकड़ कर रखना है, बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी है उसे वैसा ही स्वीकारो। तो हम सब आज से यह प्रण लेंगे कि मैं छोड़ने की प्रक्रिया में हूँ, ताकि हम सब मिलकर इस यात्रा का हिस्सा बन सके। क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब उठो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं छोड़ देता हूँ जो भी मेरे नियंत्रण से बाहर है। यही तुम्हारा पहला कदम है शांति की ओर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।